Hello dear student, welcome to AEC Plus YouTube channel powered by Advanced Engineering Classes। तो IQ सीरीज में सब्जेक्ट जो है हमारा पावर सिस्टम, उसके अंतर्गत आज है हमारा पावर सिस्टम का दूसरा सेशन, जिसमें जनरेशन वाले पार्ट की है कुछ और सवालों की मैं आपसे बात करूंगा। उससे पहले अगर आप एसएससी जेई एवं एई तथा उसके समकक्ष परीक्षाओं की तैयारी ऑफलाइन माध्यम में करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा ये रहा भोपाल सेंटर, जहां पर आप विजिट कर सकते हैं। ये रहा हमारी टीम का नंबर, जहां पे आप कांटेक्ट करके कोर्सेज की डिटेल, फीस वगैरह के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेस में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब मान लीजिए कि किसी कारणवश आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते, तो उसके लिए ऑनलाइन मोड में अगर आपको क्लासेस करनी है तो एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस का बेहतरीन ऐप है, जिसके कुछ फीचर्स आप यहां देख सकते हैं। आपको देखने को मिलेंगे लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड कोर्स, साथ में टेस्ट सीरीज, रिवीजन कोर्सेस और साथ में आपको मुफ्त में मिलेंगे स्टडी मटेरियल। आप चाहे तो प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं, या ये जो हमारे डायरेक्टली QR कोड है एंड्रॉइड यूजर के लिए आप इस पे जा सकते हैं, और अगर आप iOS यूजर हैं तो आप इस पे जा करके ऐप को डाउनलोड करिए एवं कोर्सेस को परचेस करके अपना अध्ययन का काम शुरू कर सकते हैं। चलिए, पहला सवाल हमको दे रखा है। क्या है सवाल कि अ कॉमर्शियल एंड, ठीक है, हमको दे रखा है अ कॉमर्शियल एंड एन आइडियल रेगुलेटेड पावर सप्लाई शुड हैव, ठीक है, पावर सप्लाई के बारे में बात कर रहा है। तो आइडियली जब भी इस टाइप की बात की हो, कुछ ना मेंशन हो, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लेके चलेंगे कि वोल्टेज की बातें करना चाह रहा है। ये एक तो कॉमर्शियल बात करना चाह रहा है और दूसरी आइडियल। तो देखिए, ये जो भी हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है, अगर मैं लिखूं परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, तो ये क्या निकल के आता है, ये होता है सेंडिंग एंड का वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड का वोल्टेज अपॉन रिसीविंग एंड का वोल्टेज, या जनरली आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो भी रेटेड वोल्टेज होता है हमारा, वो वोल्टेज यहां पर डिनोमिनेटर में आता है। डिनोमिनेटर का वोल्टेज हमारा रेटेड वोल्टेज, यहां पर जो भी हमारा रेटेड वोल्टेज है वो आ जाएगा। तो मैं यहां VR हटा के इसको रेटेड ही कर देता हूं, कि जो भी आपका रेटेड वोल्टेज होगा वो यहां पर आ सकता है। यहां पर जो भी हमारा रेटेड वोल्टेज है वो आ जाएगा, रेटेड वोल्टेज यहां पर आ जाएगा रेगुलेशन के फॉर्मूले में। तो देखिए, रेगुलेशन का बेसिकली ये मतलब होता है कि सपोज मान लीजिए कि हमने सेंडिंग एंड पे 220 वोल्ट भेजा और रिसीविंग एंड पे आइडियली हमने जितना वोल्टेज भेजा उतना ही मिलना चाहिए। यानी कि अगर हमने 220 वोल्ट सेंड किया है तो रिसीव भी कितना होना चाहिए, 220 वोल्ट, ठीक है। उस कंडीशन में जो भी आपका रेगुलेशन होगा, यहां से Vs माइनस VR से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एक आइडियल कंडीशन है, तो इसीलिए आइडियली हमारा रेगुलेशन 0% होना चाहिए। तो यहां से हमारा ए ऑप्शन, ये वाला, ये और कौन सा, हाँ ये वाले तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए। अब प्रैक्टिकली होता क्या है कि जो भी हमारा वोल्टेज है वो आइडियल होता नहीं है। तो मान लीजिए कि हमने 220 वोल्ट भेजा, ठीक है, लेकिन सपोज हमको 210 वोल्ट मिल रहा है, तो यही यहां से ये जो 10 वोल्ट है इसके कारण क्या होगा, वोल्टेज का रेगुलेशन आ जाएगा। तो एक अच्छी पावर सप्लाई वो मानी जाती है कि हमारे वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू एज लो एज पॉसिबल, 0% तो प्रैक्टिकली कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कॉमर्शियल कहा है। अगर ये घरेलू यूज होता तो यहाँ 5% तक फ्लक्चुएशन वैलिड है। ये कॉमर्शियल है, तो कॉमर्शियल में हमको और आइडियल चीजें चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं या बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ताकि खराब ना हो, इसलिए आप लोगों ने नाम सुना होगा वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल होता है।
वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या करता है बेसिकली कि वो जो भी फ्लक्चुएशंस इधर आते हैं उसको यहां से फिल्टर आउट करके एक कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करता है, इसलिए इस्तेमाल होता है वोल्टेज स्टेबलाइजर का। एसी वगैरह में आपने घरों में देखा होगा, इसका खूब इस्तेमाल होता है। तो इस पहले सवाल का आंसर ये हो जाएगा बी, कि कॉमर्शियल रूप से 1% रेगुलेशन होना चाहिए और आइडियली वो 0% पर होना चाहिए। तो पहले सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ये रहा हमारा पहले सवाल का करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट टू द सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये एक हमारी प्लेट हो गई, ये एक हमारी प्लेट हो गई। इस पर सपोज मान लीजिए कि कुछ भी रेडिएशन आ रहा है, ये हमारा सन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये सन से कितना रेडिएशन क्या करेगा, यही तो पूछा है कि द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ये इससे कितनी एनर्जी कलेक्ट कर सकता है, ये हमसे पूछा है। इस सवाल को आप उससे मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि हमारे सोलर पावर प्लांट की एफिशिएंसी कितनी होती है, ये उसकी अभी बात ही नहीं कर रहा है। ये सिंपल सा पूछ रहा है कि जो हमने प्लेट लगाई है वो कितने परसेंटेज एफिशिएंट है उस सन की एनर्जी को कैप्चर करने में। तो इसका जो एग्जैक्ट डेटा है वो अभी आप अगर इंटरनेट से देखेंगे तो वो 61% के आसपास आता है। तो अगर उस हिसाब से हम ऑप्शन मैच कराएं तो इसका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप इसको सोलर पावर से नेट जो आउटपुट है उससे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने कलेक्ट किया, इसने फिर क्या की, एनर्जी को ट्रांसफर किया, वो एनर्जी इन्वर्टर में गई, इसके बाद बैटरी में, देन हमको वो पावर मिल रही है। तो जो सोलर की एफिशिएंसी है वो 20-25%, ये नेट आउटपुट है। आप बात समझ रहे हैं, ये नेट सोलर का आउटपुट है। ये यहाँ पे बस हमसे इतनी बात करना चाह रहा है कि वो जो प्लेट्स हैं वो जो भी एनर्जी कैप्चर कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो इसका आंसर होगा 60%। तो इस हिसाब से देखें तो 50 से 70% के आसपास इसका आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर है इसका सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल हमको क्या दे रखा है, अगले सवाल को ध्यान से देखेंगे। इस टाइप के सवाल इस पे बहुत सारे पूछे जाते हैं। अ जनरेटिंग स्टेशन हैज कनेक्टेड लोड ऑफ 500 मेगावाट, ठीक है, 500 मेगावाट का एक कनेक्टेड लोड दे रखा है और मैक्सिमम डिमांड हमको कितनी दे रखी है, 250 वाट, ठीक है। डिमांड फैक्टर पूछा है, ये वाला डेटा तो इसमें किसी काम का नहीं है। बेसिकली डिमांड फैक्टर क्या हो जाएगा, सिंपल सा इस क्वेश्चन में जो आपका डिमांड फैक्टर है वो कुछ भी नहीं हो जाएगा, ये रही हमारी मैक्सिमम डिमांड 250 अपॉन कनेक्टेड लोड, तो ये निकल के कितना आ गया, 0.5। सिंपल सा सवाल है डिमांड फैक्टर का, यानी करेक्ट आंसर हो गया इसका डी ऑप्शन। बेसिक सा सवाल है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ये वाले सारे जो फैक्टर्स के रिजल्ट्स हैं मैं आपको कई बार बता चुका हूं, हमको याद ही रखने हैं। खूब सारे सवाल एग्जाम में इस वाले कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं। क्लियर है आपको बिल्कुल ये बात कि इस पे खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। लोड फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, पीयूएफ क्या होता है, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, इसके बाद ये सारे जो पैरामीटर्स है ये खूब पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इनको अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमको क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट्स which of the following radioactive byproducts releases from nuclear reaction। ये हमसे पूछ रहा है
कि न्यूक्लियर रिएक्शन से कौन सा रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो ये अगर ऑप्शन देखें, स्ट्रोंशियम ये भी निकलता ही है, ये भी रेडियो एक्टिव है। सीजियम ये तो निकलता ही है। ट्रीटियम ये भी निकलता ही है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ये सारे ऐसे मटेरियल हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर में निकलते हैं। इसीलिए आपने कभी कभी सुना होगा कि जो भी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम करते हैं वो बहुत सारी ऐसी डिजीज उनको हो जाती हैं जो कैसी होती हैं? जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन के कारण बहुत सारे लोग क्या होते हैं? डिजीज के शिकार हो जाते हैं जब वो कहाँ काम करते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड मान सकते हैं। ये सारे जो रेडिएशन हैं ये हमको हार्म करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल है, कोसल क्यों आ गया, क्या है ये? कोल है। हमको बताना है सुपीरियर क्वालिटी का कोल कौन सा है। देखिए ये कोल की बात कर रहा है, यानी कोल का जो इस्तेमाल होगा, तो समझते हैं इसको कि हमारा क्या होगा? एक थर्मल पावर प्लांट। ये हमारा क्या है? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल प्लांट है तो इसमें जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? यहां से कोयले को बर्न कर रहे हैं। ठीक है, यहां से कोयले को बर्न कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने यहां कोयला बर्न किया, ठीक है, यहां पे हमने कोल को इनपुट किया और यहां पर हमको पावर मिल रही है। ठीक है, तो उस टाइप का कोयला सबसे अच्छा बिजली देगा जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, उस कोयले की जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी। कैलोरीफिक वैल्यू का क्या मतलब है? कि अगर उसको हम हीट करें तो 1 kg के लिए वो मैक्सिमम एनर्जी दे, उसको कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, कि पर केजी के हिसाब से कौन कितनी एनर्जी देता है। तो देखें तो इन सब में जो सबसे बेस्ट हमारा कोल है वो है बिटुमिनस कोल। ये क्या है? ये सबसे बेस्ट एनर्जी देता है आपको अगर थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल करना है। तो यहां से इसका आंसर हो जाएगा आपका बिटुमिनस कोल। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या दे रखा है? विथ रेफरेंस टू द हाइड्रो पावर स्टेशन। हाइड्रो पावर स्टेशन की बात कर रहा है, यानी कि जहां पे हम पानी की सहायता से टरबाइन को रोटेट करा करके बिजली बनाते हैं, उसे हमें क्या कहते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट। उसकी बात करना चाह रहा है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर डिस्चार्ज। ठीक है, वाटर डिस्चार्ज का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए कि ये हमारी क्या है? एक पाइप है। ठीक है, ये पाइप है, यहां से वाटर, सपोज यहां पे हमारी क्या लगी हुई है? टरबाइन लगी हुई है। ये हमारी क्या हो गई? टरबाइन। और इसी टरबाइन से हमारा अल्टरनेटर जुड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे ही हम वाटर का फ्लो रेट बढ़ाएंगे या वाटर डिस्चार्ज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे जो जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो हमसे क्या पूछ रखा है? एंड टाइम। ठीक है, तो एक जो ये कर्व बन के आता है,
ये वाला कर्व। अब देखिए यहां पे जो वाटर डिस्चार्ज और टाइम के बीच जो एक कर्व बनता है, ये जैसे हमारा क्या हो गया, इस एक्सिस पे हमने ले लिया वाटर डिस्चार्ज और टाइम। तो सपोज मान लीजिए कुछ इस टाइप का कर्व देखने को मिलता है, तो इस कर्व को नाम दिया जाता है हाइड्रोग्राफ का, इसको बोलते हैं हाइड्रोग्राफ। इस कर्व को क्या बोलते हैं, हाइड्रोग्राफ। तो अगर ऑप्शंस देखें तो यहां से ए ऑप्शन हमको करेक्ट दिख रहा है। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, हमको देखने को यहां पर मिलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ए ऑप्शन हमको यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए अगला सवाल अच्छा सवाल है। क्या इसमें हमको डेटा दे रखा है, द एवरेज पावर फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटरेस्ट इन एवरेज पावर फ्लो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड में, यानी कि हमसे ये क्यू चाहता है। ठीक है, इफ द हाइट इज 100 मीटर, ठीक है, एच हमको दे रखा है 100 मीटर। ठीक है, एच की वैल्यू हमको 100 दे रखी है, और पावर आउटपुट हमको कितना दे रखा है, 508 मेगावाट। ठीक है, और इसके बाद एफिशिएंसी ऑफ द, ठीक है, जो हमको ईटा दे रखा है एफिशिएंसी वो दे रखी है 0.9। एफिशिएंसी ध्यान रखें कि कंबाइंड वाली है, किसकी किसकी, जनरेटर और हाइड्रोलिक टरबाइन की। और देखिए डेंसिटी हमको रो कितना गिवन है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये हमको दे रखा है। देखिए अगर आपको हाइड्रो पावर प्लांट के सवाल करने हैं तो बस यहां पर हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, जो P का फॉर्मूला है वो क्या है, P का फॉर्मूला क्या कहता है कि 9.81, ठीक है, 9.81 QH, ठीक है, इनटू 10⁻⁻6, और यहां पर ये मेगावाट में आंसर आ जाता है। ठीक है, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है, केवल अगर कुछ भी इसमें याद रखने की जरूरत है हमको इस हाइड्रो पावर प्लांट में, तो केवल ये एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर आपको सारे सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो इस पे भी यही पूछा है, सारा डेटा दे रखा है हमसे, और हमसे यहां पर ये क्यू निकलवाना चाह रहा है कि क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए रखते हैं वैल्यू। पी हमारा कितना है, पी है हमारा, पी हमारा कितना है, पी हमारा है 508, 508 है पी। ठीक है, इसके बाद 9.81, और ये एफिशिएंसी देखिए कितनी दे रखी है, एफिशिएंसी है हमारी 0.9, और रो कितना दे रखा है, रो दे रखा है 1000। ठीक है, एच, एच कितना है हमारा, एच है 100, हाइट हमको 100 दे रखी है, और ये तो 10⁻⁻6 है ही, ये हमको गिवन है यहाँ पर। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्यू निकालना है, क्यू कहाँ मिस हो गया, ठीक है, क्यू निकालना है इनटू क्यू, क्यू की ही वैल्यू चाहिए। तो यहां से इसको देखिए मैं सॉल्व करने वाला हूं आपके सामने, इसको सॉल्व करते हैं। 9.81 इंटू 0.9 इंटू 1000 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा 0.8829। तो Q इंटू 0.8829। अब हमको यहां पर Q ही चाहिए,
तो जो Q की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 508 भागे 0.8829। तो ये आ जाएगा, कितना आ रहा है ये, 575 के आसपास। हाँ ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 575.37। तो इसमें देखिए Q की वैल्यू आ गई, आंसर हमको किसमें पूछा है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इसको फ्लो रेट के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि ये वॉल्यूम है और पर सेकेंड कितने सेकेंड में फ्लो हो रहा है, इसी को हम नाम देते हैं फ्लो रेट। तो अगर आप हाइड्रो पावर प्लांट में इस वाले फॉर्मूले को याद रखते हैं तो आपसे सारे सवाल बन जाएंगे। केवल एक फॉर्मूला है, आप चाहे जिस भी एग्जाम की बात करें इसी फॉर्मूले पे सारे सवाल आए हुए हैं, आप चाहे इससे कोई सा भी सवाल कर सकते हैं। तो चलिए, इस जनरेशन वाले चैप्टर में मैंने आपके लिए 2 सेशन ले लिया, हमने कुछ सवाल देखे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको इसके आंसर्स, ना केवल आंसर्स आपने टिक किए होंगे, साथ में इसके साथ कुछ ना कुछ आपने कॉन्सेप्ट भी सीखा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आपसे बात होगी पावर सिस्टम के एक और नए टॉपिक पे, वहां भी कुछ सवाल हल करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तब तक आप क्या कर सकते हैं कि ये रहा हमारे टेलीग्राम का चैनल, यहाँ पर जाके आपको जो भी डाउट्स वगैरह हो या जो भी आपके सजेशन हो, जो भी आपको टॉपिक चाहिए, आप वहां पे बता सकते हैं। साथ में ही ये चैनल की लिंक है जहां आप डायरेक्टली जा सकते हैं। और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एवं सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको पता चल जाए। और साथ में अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि AEC प्लस के चैनल पर कुछ बेहतरीन सवाल कराए जा रहे हैं पावर सिस्टम के। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।